सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। हम आए हैं सर आपके ये अग्निशमन विभाग में आपसे कुछ जानकारी लेने के लिए। आपके हवाले ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है पूरा, और आप है प्रेम सिंह भारद्वाज जी। आपके पास ये जिम्मेवारी इतनी है कि अ, पूरे शहर को आप देखते हैं, गांव-गांव में जाकर आप आग के बारे में ही लोगों को जानकारियाँ भी देते हैं कि आग से कैसे बचा जाए, आग को कैसे लगने से बचाया जाए। तो सर आजकल जो है जंगलों में आगजनी का मामले बहुत सारे देखने को मिलते जा रहे हैं। यहाँ कुल्लू के ही नज़दीक में कई पहाड़ ऐसे दूर से दिख जाते हैं। त्रैहण बरहण हुआ, मणिकर्ण इलाका हुआ सर, और भेखली की तरफ भी पीछे जैसे आग लगी हुई थी सर। कुछ लोगों ने, ये नहीं जानते कि लोगों ने लगाई कि कैसे लगी, लेकिन इन सब चीज़ों को आप कवर करते हैं सर। तो आपके पास क्या ऐसे साधन है कि जंगलों तक आप पहुंचते हैं और आग से लोगों को बचाते हैं, जंगलों को बचाते हैं सर? इसके बारे में जानकारी दीजिए। फायर स्टेशन कुल्लू में 28 कर्मचारी अधिकारी कार्यरत है। इसके अलावा फायर स्टेशन में 5 फायर व्हीकल है। इसी के द्वारा ही हम आगजनी को कंट्रोल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो है काफ़ी टाइम से जो है सूखा पड़ा हुआ है। इसकी वजह से जो है सारा जंगल में जो लकड़ी घास जो सूखे होने की वजह से थोड़ी जैसी चिंगारी मिलने पर जो है आग लग जाती है, या किसी शरारती तत्वों द्वारा जो है लगाई जाती है। इसके लिए यहाँ के जनता भी अवेयर है। अगर किसी पहाड़ के अपोजिट साइड से कोई देख रहा है या टूरिस्ट जा रहा है तो हमें 101 नंबर पर कॉल करते हैं कि इस पहाड़ी पर जो है आग लगी है। फिर फायर स्टेशन से जो है तुरंत टर्न आउट व्हीकल सहित घटनास्थल पर जाते हैं और फॉरेस्ट वालों को सूचना देते हैं, तथा जो साथ में कोई पब्लिक है वो भी हमारी मदद करने के लिए आग बुझाते हैं, बुझाने के लिए वहाँ स्पॉट पर आते हैं। सर जंगलों के एरिए में बहुत से आजकल सर्दी का समय चल रहा है सर, और कड़ाके की सर्दी पड़ रही, बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन वैसे सूखी सर्दी है। लेकिन जंगलों में कई जगह पे जैसे आपने बताया कि शरारती तत्व भी है कई ऐसे। कुछ लोग आग जला के ही जंगलों में हैं, आग सेक लेते हैं, लेकिन उसका फिर वो उसको बुझाने का साधन कुछ नहीं करते, वहाँ से निकल जाते हैं, तो उनकी उसकी वजह से भी आग लग जाती है। लेकिन ऐसी जगह पे आप पानी की व्यवस्था कैसे कर पाते हैं सर? जैसे कि जहाँ पर रोड की सुविधा है उसके सराउंडिंग में जो एरिया पड़ता है उस जहाँ तक हमारा हॉज पाइप अवेलेबल रहता है, पहुँचता है, वहाँ तक तो हम पानी के द्वारा बुझाते हैं। कई ऐसे दूर दराज क्षेत्र है जहाँ पर गाड़ियाँ हमारी नहीं पहुँच पाती, उसके लिए हम जो है नकली जो इसके पेड़ के टहनियाँ के द्वारा बनाए हुए फायर बीटर के द्वारा ही उसको पीट पीट के जो बुझाते हैं। अच्छा, साथ में सर लोगों को जंगलों के पास में रहते हुए कुछ ऐसी भी जानकारी देते हैं कि आग को कैसे बुझाया जाए या आग से बचा जाए, या आग को बुझाने के और कई साधन है, जैसे कि कोई ऑयली आग लग गई है या कोई ड्राइली आग लगी है, कोई कपड़े की आग लगती जैसे घास की आग, ऐसी जानकारी आप देते हैं सर गाँव में जाके? जैसे हर साल की तरह इस बार भी नवंबर दिसंबर के महीने में हर साल जो है फॉरेस्ट फायर लगती है, जोरों पर लगती है। दिन में 2-4 बार हमें जाना ही पड़ता है। जैसे जो जंगल एरिया में है, बगीचे के मकान है, उस एरिया में जो रहते हैं, पब्लिक रहती है, उनको हम अवेयर करते हैं कि जब तक घास सूख जाती है तब तक उसके जो है अपने सराउंडिंग चारों तरफ से जो है घास को पूरी तरह से काट के रखो, या जो सूखा हुआ है उसको काउंटर फायर कर दीजिए। जैसे कि काउंटर फायर मतलब कि मकान की साइड से ही थोड़ी थोड़ी आग लगाते जाओ, बुझाते रहो अपना एरिया जो, ताकि जो है अपना घर बचाया जा सके या बगीचे को बचाया जा सके। इसके लिए हम जो है
मॉक ड्रिल के माध्यम से भी पंचायतों में जाके, स्कूलों में जाके, होटलों में जाके, जैसे यहाँ नज़दीक पावर प्रोजेक्ट है, उस वहाँ पर बच्चों को, कर्मचारियों को हम यही चीज़ समझाते हैं कि जैसे फॉरेस्ट फायर होता है या घर की आग है, किस तरह आग को बुझाया जा सकता है, आग लगे न, इसके लिए जो है कुछ सावधानियाँ, कुछ आप छोटी छोटी जो बातें ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि घरों के आसपास जो है कूड़ा करकट या घास नज़दीक ना रखे। गांव में होता है घरों के नज़दीक या कोठे, घास के कोठे लगाए जाते हैं, खुले में लगाए जाते हैं। कई बार तो ऐसे गांव है जहाँ बीच गांव में जो है घर के चारों तरफ घास रखा जाता है, लकड़ियाँ रखी जाती है। इसलिए हम जो है पब्लिक को, गांव वालों को ये मॉक ड्रिल के माध्यम से बताते हैं कि मटीरियल, जो बर्निंग मटीरियल है, घास लकड़ी वगैरह, वो घर से दूर रखा जाए, ताकि जो है अगर घास आग भी लग जाए तो केवल घास का ही नुकसान, लकड़ी का ही नुकसान हो, और ये आग जो है घरों तक ना पहुंच पाए। सर, आग लग जाती है जंगलों में, आग लग जाती है शहर के कई घरों में, लेकिन एक बीच में ऐसी व्यवस्था बनाने पड़ती है कि बिजली के विभाग ने भी उस एरिया से कई तारें ऐसी गुजारी होती है, जैसे आग लगती है तो करंट एकदम से वायर हो जाता है बीच के वाली तारों में। ऐसी परिस्थिति में आपके पास भी कोई टेक्निकली ऐसी विभाग के अंदर इंजीनियर है जो बिजली से भी बचे और आग को भी बुझाए? वैसे इंजीनियर तो कोई नहीं है, फिर भी जब भी हमें आग की सूचना मिलती है, सबसे पहले हम बिजली विभाग को ही कॉल करते हैं कि उस एरिया की जो है लाइन, बिजली की लाइन काट दी जाए, ताकि जो है जहाँ स्पार्किंग भी हो रही है, अगर एक घर में आग लगी है तो दूसरे घर में वो बिजली के द्वारा